कितने लोग टाइटल देख के ये वीडियो देखने के लिए आए, क्योंकि टाइटल ही थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि डिजाइनर क्या सोचता है और एज अ डिजाइनर मेरा पर्सनल मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में। ये पूरा रॉ वीडियो होने वाला है। कई सारे इंटीरियर डिजाइनर्स या मेरे क्लाइंट्स भी बोल सकते हैं या हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो है वो है। तो उसी बारे में बोला कि चलो आज जाते जाते गाड़ी में एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जो ओपिनियन है मेरे डिज़ाइनर कम्युनिटी के बारे में या क्लाइंट्स के बारे में। सो कुछ अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बेस है ट्रू, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, ऐसे ही है। सो आजकल का ट्रेंड क्या हुआ है कि इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए थोड़ा काम करना मुश्किल है। थोड़ा मीन्स ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिफोर कोविड के पहले ना थोड़ी सिचुएशन अलग थी, और जैसे ही कोविड आया फिर उसके बाद सोशल मीडिया का प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ने लगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्लाइंट डिमांडिंग हो गए, लेकिन डिमांडिंग के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी अगर सोचते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या है कि आजकल हर एक रील देख देख के क्लाइंट डिमांड करते हैं कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। वो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट एज अ डिज़ाइनर का भी काम होता है कि क्लाइंट को समझाए कि पक्का कैसे होने वाला है। जो आजकल सब पीछे लगे रील देख के वैसे ही बनाने के लिए। सो क्रिएटिविटी कहाँ है इसमें? तो क्रिएटिविटी भी आप देखो कि अगर डिज़ाइनर आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, अभी मैं ये दोनों साइड से बोल रहा हूँ, एज अ क्लाइंट एज अ डिज़ाइनर दोनों का साइड लेके बोल रहा हूँ। दोनों भी गलत हो सकते हैं, दोनों भी सही हो सकते हैं। तो अगर कुछ हर्ट हो रहा है तो मुझे करेक्ट कीजिए, कमेंट करके बोलिए कि नहीं ये ऐसा है। एज अ क्लाइंट जो भी लोग देख रहे हैं तो वो मुझे बोल सकते हैं कि पक्का डिमांडिंग क्या है या क्लाइंट का बिहेवियर ऐसे चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारा बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं कि क्लाइंट को क्या चाहिए, कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। लेकिन आजकल सब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आके रुकती है पैसों पे। क्लाइंट को अच्छा भी चाहिए, अफोर्डेबल भी चाहिए, कम टाइम में चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए। और डिज़ाइनर ये चाहता है कि मैं मेरी क्रिएटिविटी दिखाऊं या मैं अच्छे से मटेरियल सजेस्ट करूं, भले वो थोड़ा कॉस्टली है तो। लेकिन डिज़ाइनर को चैलेंज क्या आता है कि जब मैं सजेस्ट करता हूँ अच्छा मटेरियल, वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रेगुलर मटेरियल से कॉस्टली रहेगा। फिर डिज़ाइनर प्रपोज करने के बाद क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, मेरा बजट इतना नहीं है, इसको कम करवाओ। कई सारे डिज़ाइनर्स अच्छे भी है, वैसे बोलते हैं कि नहीं ये कम नहीं हो सकता है क्योंकि इसका क्वालिटी ऐसा ही है। और कुछ लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, वो बोलते हैं कि चलो हम कर देते हैं। तो मटेरियल में कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद शुरू हो जाती है दिक्कत। वहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होती है, जो क्वालिटी इशू जो आते हैं ना उसके बारे में। सो मैं तो ऐसा काम नहीं करता कि नहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करे या क्लाइंट जैसा बोले वैसा ही सुने, क्योंकि मेरा पहला काम रहता है कि फर्स्ट एजुकेट द क्लाइंट। क्लाइंट को एजुकेट करो क्या सही है क्या गलत है, देन क्लाइंट खुद कॉल ले सकता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या मैं मेरा बजट इतना है तो मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। देखिए इंटीरियर में बजट की कोई भी सीमा नहीं है। जितना आप फ्लैट परचेज करते समय जितना पैसा पे करते बिल्डर को, उससे भी ज़्यादा खर्चा आ सकता है आपके इंटीरियर को। सो बहुत ही यानी बहुत डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे जो रील में दिख रहा है, इंस्टा पे दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा है, उसी को मैं अप्लाई करूं लेकिन मेरे बजट में हो जाए। तो बजट में ऐसे होता नहीं है।
अगर आपका ख्वाब है मर्सिडीज का और आप बजट लेके चल रहे हो मारुति का, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको वैसा लुक चाहिए, एस्थेटिक चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मर्सिडीज जितना पे करना ही पड़ेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज करके होगा भी नहीं। और अगर हो रहा है तो 1-2 साल के बाद उसका जो असली रंग है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कुछ चीज़ें खराब होने स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल है उसके अल्टरनेट मटेरियल्स भी होते हैं, लेकिन आपको कैसा होता है कि नहीं, मुझे रील में जो दिखा है वही चाहिए। तो अगर जिद है तो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। ये डिज़ाइनर, बहुत सारे डिज़ाइनर जो है ये एग्री भी करते रहेंगे कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ। अभी क्लाइंट एक्वायर करना ये एक अलग चैलेंज है, क्योंकि आजकल ऐसे हुआ है कि बहुत सारी जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स है वो फ्री में सर्विस देता है। फ्री में सर्विस का मतलब क्या है कि जैसे क्लाइंट फर्स्ट टाइम अप्रोच होता है, अप्रोच होने के बाद वो क्या करेंगे, फ्री डिज़ाइन देंगे, फ्री में 3D व्यूज़ देंगे। सो ये दिक्कत है एक्चुअली, आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे। एज अ डिज़ाइनर आपको खुद की वैल्यू भी करनी चाहिए। आपने इतने साल इसमें स्पेंड किए, कुछ ना कुछ तो आपका टाइम जा रहा है इसमें, आपकी मैन पावर जो है जा रही है, आपका नॉलेज है इसमें जा रही है, और उसी के आप पैसे मांग रहे हो। तो ये आपका हक बनता है कि आप पैसे मांगने ही चाहिए। कोई भी सर्विस फ्री में मत दीजिए। एज अ डिज़ाइनर हम क्या करते हैं, हमारी आइडिया बेचते हैं, राइट? तो और उसी आइडिया के हमें पैसे मिलते हैं। सो क्लाइंट को भी ये क्या बोलते हैं, क्लाइंट को भी ये अधिकार नहीं है कि आपको फ्री में सर्विस मांगे। क्लाइंट तो मांगेंगे, बट एज अ डिजाइनर आपको समझ में आना चाहिए कि फ्री में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप फ्रेशर हो, आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं है, या आप फर्स्ट टाइम पहला प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस नहीं रहता, इसीलिए आप फ्री में देने की कोशिश करते हो, क्लाइंट एक्वायर करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये ध्यान रखिए कि फ्री वाले जो क्लाइंट होते हैं, जो फ्री में मांगते हैं, वो आखिर तक आपको परेशानी खड़ी करेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर फ्री मांग रहे हो और आपने उसको आदत लगाई क्लाइंट को, तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है। ये डिजाइनर के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब यही उल्टा होता है एज अ क्लाइंट। क्लाइंट जब भी काम देते हैं, क्लाइंट को भी पहले ये कुछ टिप्स है जो फॉलो करने चाहिए। जैसे आप जिसको काम दे रहे हैं, तो उसका पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो कितने साल से इसमें काम कर रहा है, इसके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो वो मांगिए आप उनसे, ना कि फ्री डिज़ाइन मांगिए। क्योंकि ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए। चाहिए तो आप रेफरेंस के लिए डायरेक्ट क्लाइंट का नंबर भी मांग सकते हो। आप क्रॉस चेक कीजिए उनके साथ कि इस बंदे ने काम किया आपका इंटीरियर का, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। इसमें क्या होता है कि आपको बिलीव नहीं करना है जो ऑनलाइन गूगल रिव्यूज आते हैं, या बहुत सारे हैं, अभी ये पेड रिव्यूज रहते हैं, आपको भी पता है। सो उसके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। आप पहले ट्रस्ट कीजिए उसके खुद के ऊपर, जो आपका डिजाइनर है, पहले उसके ऊपर भी आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड चेक कीजिए, बैकग्राउंड चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बैकग्राउंड आपको पता चला तो आप बिंदास आप काम दे सकते हो। आजकल कैसे हुआ है कि कम रेट में काम करने का एक ट्रेंड बन गया है। पर क्या करते हैं कि चलो आज का मेरा जो जरूरत है पैसे का, वो का अगर खत्म हो रहा है तो मैं ये प्रोजेक्ट लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। तो फिर क्या करते हैं कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं तो वो दिक्कत में आ जाता है। और दिक्कत में आने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रहता है, और इनकम्प्लीट रहने के बाद क्लाइंट का पैसा जो है वो एक तो डूबता है। और आज के डेट में पैसा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है, चाहिए वो क्लाइंट से हो या डिजाइनर से। मैं ये खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उसको प्रॉब्लम है और वो आपका पैसा उसने कहीं जगह पे, दूसरी जगह पे यूज किया है, तो डेफिनेटली वो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है आपको। और धीरे धीरे अगर वो करते दे रहा है आपको, तो भी आपको चुप बैठना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो काम मत कीजिए, पहले बैकग्राउंड चेक करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट तो ऐसा है कि
जब भी आप काम देते हैं तो पूरा मटेरियल का स्पेसिफिकेशन ज़रूर लीजिए। हर एक मटेरियल का स्पेसिफिकेशन चाहिए आपके पास कि ये कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन से ब्रांड का यूज़ हो रहा है। फिर कंपैरिजन कीजिए। क्लाइंट कहाँ पे गलती करते हैं कि कंपैरिजन नहीं करते हैं। यानी क्या है, मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है ये कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होता। डायरेक्टली रेट देख के अरे मुझे ये प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख का, एक जो है बंदा वो 20 लाख में दे रहा है। सो 30 लाख और 20 लाख में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इतने में कोई भी इतने यानी इंटीरियर डिजाइनर होने दीजिए, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर होने दीजिए, इतना पैसा कमा ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 20% मार्जिन रहता है एक डिज़ाइनर या इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर का, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो ज़्यादा मार्जिन निकाल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है लेबर में, लेबर के वर्कमैनशिप में या मटेरियल के कॉस्टिंग में। तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है आपको कि कितना रहना चाहिए। आज जो भी ये वीडियो है बहुत ही रॉ वीडियो है, इसको ज़्यादा कुछ एडिटिंग करूँगा नहीं, जैसा है वैसे ही मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत टचअप करके इसको अपलोड करूँगा। रॉ वीडियो अपलोड करने का फ़ायदा ये है कि टाइम बचता है और जो मैं कहना चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ इसमें। और इसका फ़ायदा ये एक और है कि कहीं पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, जैसे अभी कार में बना रहा हूँ। और लेकिन ध्यान रखिए, मेरा पूरा ध्यान जो है वो आगे है, ना कि कैमरा में। तो पूरे सेफ्टी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश भी मत कीजिए ऐसे, क्योंकि मैं बहुत सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, 5 साल हो गए। तो दूसरा एक चैनल भी है राइडर ब्लॉग करके, तो अभी यूज टू हूँ, इसीलिए मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ। सो गाइज मुझे बोलो कि ये वीडियो कैसा लगा, रॉ वीडियो। और ऐसी कुछ और वीडियोस रॉ वीडियो आपको चाहिए या इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली कमेंट करके बोलिए, तो ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट गाइज। अगर कुछ बातें बुरी लगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि किसी को हर्ट करने का तो इरादा होता ही नहीं है मेरा बिल्कुल भी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो सही है या गलत है, आप डिसीजन ले सकते हो। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज अरुण APG इंटीरियर ब्लॉग। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। तो टाटा बाय बाय, सी यू।